स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हूं, जिनमें हम ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा या फिर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ दिखाना या फिर बताना पसंद करूंगा, वो क्या रहने वाला है। इवन हर वीडियो में मैं उसे कवर करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको टेलीग्राम दिखाऊंगा, प्लीज स्किप मत करिए। एंड चलिए पहले देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये भी हाल ही में मैंने 15:30 जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ है, एंड वैसे ही मुझे फॉरेक्स में एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है, जो कि मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है। ओके। एंड अभी देख लेते हैं इसका क्या चल रहा है। तो आप देखोगे अभी कहीं ना कहीं एंट्री के पास है। मतलब वो नहीं कि अब यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है या फिर एसएल हिट होता है। इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब क्या है, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो अपने मेंबर्स को कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ। ओके। तो चाहो आप भी इस तरह के ट्रेड्स बिल्कुल फ्री में कॉपी कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी क्राइटेरिया बताया था कि आपको करना क्या है। कुछ भी नहीं करना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिल रहा है एक्सनेस का, वहाँ पर जाकर आपको अकाउंट ओपन करा लेना है। एंड अकाउंट अकाउंट आपके पास पहले से है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। 1 मिनट का प्रोसेस रहने वाला है। अगर वो कंप्लीट कर लोगे, देन आई विल शेयर लिंक ऑफ प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप। ओके। तो एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं कि वो 2 बेहतरीन स्विंग स्टॉक कौन से रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर चार्ट पर देख पा रहे हो, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, बी बॉक्स, टाइम फ्रेम आप देखो डेली का। एंड ये स्टॉक मतलब काफी जेन्युइन, अभी जो मैं एनालिसिस करूंगा ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूम हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि स्टॉक का प्राइस बूम होगा कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एनालिसिस विजिबल करता हूँ। ठीक है, जैसी एनालिसिस विजिबल हुई ना, आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक का ट्रेंड। ओके। स्टॉक का ट्रेंड अपने को देखने को मिला। सी, एक बार हम इसकी पूरी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। ओके। ये लिस्टेड कब से लिस्टेड है, एक मिनट। काफी पुरानी कंपनी है। ओके। जो कि कहीं ना कहीं 90s के समय में लिस्ट हुई थी। एंड देन जब से इसने, यूं समझ लो, कुछ भी रिटर्न दिया ही नहीं। ओके। मे बी दिया भी होगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट वगैरह आ रहा है, तो यस रिटर्न है। ओके, रिटर्न आया है। एंड फाइनली जब ये इसका मोमेंटम आया, वो कहीं ना कहीं कोविड के आसपास जो अपने को देखने को मिल रहा है, मोमेंटम आया एंड अगेन डाउन, एंड फिर से मोमेंटम आ रहा है। लेकिन मुझे आपको बताना क्या है, ऑन डेली टाइम फ्रेम, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पाओगे, एनालिसिस अगेन विजिबल करता हूँ। आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, क्या देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस। एंड सीएमपी क्या देखने को मिल रहा है, 267। रेजिस्टेंस 350 का निकल कर आ रहा है। मतलब अभी भी स्टॉक का प्राइस 80 टू 90% और ऊपर जा सकता है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अब ऊपर जा सकता है ये हम समझ गए, लेकिन क्यों जा सकता है, अब मैं इसे समझ लेता हूँ। तो इसकी हिस्ट्री में आपको दिखाऊंगा। ओके। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। ओके, आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब स्टॉक ऊपर चल रहा था ना, जब स्टॉक ऊपर चल रहा था, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्लैक बॉक्स की, बी बॉक्स की बात कर रहा हूँ। जब ये ऊपर चल रहा था, तो अपने सपोर्ट का एक ब्रेकडाउन देकर, ओके, ब्रेकडाउन देते ही मार्केट हमें एक रिवर्सल दिखा दिखा देता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हुआ सिर्फ एक बार। लेकिन यही यही चीज अगर आपको 3 बार देखने को मिल जाएगा ना, चौथी बार आप खुद उसमें एंटर कर जाओगे, जैसे कि सेकंड टाइम आपको ये देखने को मिल रहा है। ओके। आई होप आपको देखने को मिल रहा है, एक शार्प अप रैली, अगेन एक सपोर्ट फॉर्म किया, जैसी ब्रेकडाउन आया, आप देख लो रिवर्सल, आप देख लो रिवर्सल। ओके। अगेन तीसरा केस भी देख लो। तो तीसरे केस में आपको क्या फिर से देखने को नहीं मिल रहा है, क्या एक सपोर्ट, जैसे ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पर तो अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। ओके, ये तीसरी बार। मान के चलो आपने 3 बार अपॉर्चुनिटी क्या कर दी, मिस कर दी। ओके। अब ये चौथी बार आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, लेकिन आप खुद समझो, अगर 3 बार यहाँ पर हो चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटा-सा तो रिस्क ले ही सकता हूँ ना। मैं किसी भी स्टॉक में तो रिस्क लेता ही हूँ, तो यहाँ पर भी रिस्क ले सकता हूँ। यस, हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, नहीं तो इसके ऊपर बाय कर लूँगा या फिर वेट करूँगा। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाए, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ओके। उसका हाई क्रॉस होगा, फिर एंट्री कर लूँगा, या फिर अगेन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, उसके हाई के ऊपर एंट्री कर लूँगा। अगेन यहाँ पर देखो, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाए, उसके हाई के ऊपर, या फिर इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर लूँगा, ओके। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिस्की ट्रेडर इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने दे, उसके ऊपर बाय करके एक छोटा-सा एसएल लगा के, एंड टारगेट आप सभी देख लो कितने परसेंट का अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, अपने इस वाले रेजिस्टेंस तक आ सकता है। सी, इस वाले रेजिस्टेंस तक आ सकता है, जैसा कि हम इसकी हिस्ट्री देख पा रहे हैं। तो कितने परसेंट का मोमेंटम है, 29 टू 30% का मोमेंटम। क्या ये मोमेंटम कम है क्या? क्या इतना कम होता है मोमेंटम? अभी अगेन एनालिसिस मैंने कर दी, मे बी आप कल के ट्रेडिंग सेशन में जाकर इस स्टॉक को बाय भी कर लो। लेकिन ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हो, तो जरूरी थोड़ा ना होता है, आपको एक
पोटेंशियल रिस्क तो लेना होता है ना, एक अमाउंट का पोटेंशियल रिस्क लेना होता है। रिस्क लगाओगे तभी तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो सेम वही इस केस में भी आपको करना है, ओके। बाकी आप रिसर्च जाके कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस और इन डेप्थ बारीकी से कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। अब हम चलते हैं फाइनल स्विंग स्टॉक की तरफ। सेकंड स्विंग स्टॉक जिसका नाम है भारत वायर रोप्स, ओके। टाइम फ्रेम आप देख लो डेली का 2% से आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग रिटर्न देखने को मिला है, ओके। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका भी ओवरव्यू चेक कर लेते हैं कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस है क्या, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका रेजिस्टेंस जो कि 2018 में जो फॉर्म हुआ था ये वाला रेजिस्टेंस, ओके, उसका ब्रेकआउट आ चुका है। अगर मैं इसको इस तरह मार्क करूँ, ओके, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो 164 का इसका रेजिस्टेंस निकल कर आता था, जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड 164 से भी ना ये काफ़ी अच्छा हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, ओके। जैसे यहाँ से यहाँ पर, ओके, 145%, लेकिन ठीक है, मैं ब्रेकआउट ट्रेड तो नहीं करता हूँ, अ, बट मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों करने जा रहा हूँ, ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस केस में देखो, यहाँ पर अपने को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बाइंग, ओके। लेकिन जब बाइंग आई, ओके, जब यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दी अपने लिए, सो दैट सेलर्स जो है ना वो उन पे हावी ना हो पाए, ओके। मतलब अगर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है तो बायर्स को दिखेगा, बायर्स यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर सेलर्स देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म करते हुए हैं, ओके। लेकिन फिर से ट्रेंड लाइन पर बाइंग, अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब कितनी जबरदस्त हमें बाइंग देखने को मिली। लेकिन फाइनली वी कैन सी जो अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, मे बी नहीं कर पाया, यहाँ पर हो गए ट्रैप, ओके। जो जितने भी रिस्की ट्रेडर होते हैं, देखो मैं तो रिस्की ट्रेडर ही बोलता हूँ, जो विदाउट एनी मल्टीपल कंफर्मेशन एंट्री कर लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या बाई करने के लिए? कुछ भी नहीं दिख रहा है। इवन एक ग्रीन कैंडल जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है ना, वो भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्टॉक बी बॉक्स में बताया था, एक ग्रीन कैंडल वेट कर लो देन उसके ऊपर एंट्री कर लेना। लेकिन यहाँ पर अपने को देखने को नहीं मिला। लेकिन फाइनली हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुका है, ओके। लेकिन क्या मैं आपको बोल रहा हूँ एंट्री करने के लिए? नहीं, मैं आपको एंट्री करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ? यस, देखो अपना ना यहाँ पर एक प्लान रहने वाला है कि हम यहाँ पर एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सीएमपी देखो 330 का अपने को सीएमपी देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बोल क्या रहा हूँ, इसको ऊपर जाने दो। ओके, ऊपर जाने दो एंड इसका एक रीटेस्ट होने दो, देन आप बाय करना। ओके, तो कंक्लूजन क्या रहने वाला है इस स्टॉक में जिसका नाम है भारत वायर रोप, ओके। रीटेस्ट नहीं तो एंट्री नहीं, ओके। अगेन रीटेस्ट नहीं तो एंट्री नहीं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड एसएल वगैरह, अगेन एसएल हम वही लगाएँगे ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है? अगर यहाँ कहीं हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाते हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं का अपना एसएल निकल कर आता है एंड इसके अकॉर्डिंग जो अपना टारगेट निकलेगा 17-18% के यानी 1:3 के आसपास निकलता है, ओके। जब आप यहाँ कहीं बाय करोगे ना, जब आप यहाँ कहीं बाय करोगे, तो आपका एसएल यहाँ कहीं निकल कर आता है, ओके। लेकिन देखो ज़बरदस्ती हमें इसको 1:4 नहीं बनाना। मे बी एक स्पाइक आए एंड आपका एसएल हिट हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा 1:3 या फिर 1:2 इतना बना के आप चल सकते हो, ओके। जैसे कि इस केस में 1:3 के आसपास निकल कर आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या था, आप बी बॉक्स वाले को समझ गए ना, बी बॉक्स में एक ग्रीन कैंडल वेट कर लेना या फिर जितने भी रिस्की ट्रेडर है इंडिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं एंड इसमें आपको रीटेस्ट का वेट करना है। अब जो मोरल रहने वाला है इस वीडियो का, स्विंग तो नहीं रहेगा इस वीडियो का मोरल, मोरल यही रहने वाला है, जिस तरह से अभी निफ्टी का बिहेवियर है प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सो दैट्स व्हाई मैं आप सभी को कहना चाहूंगा फॉरेक्स भी ज्वाइन कर लो जितनी जल्दी हो सके एंड मैं आपको ट्रेड दूंगा, उसी उसी में आपको अपनी एंट्री बनानी है, ओके। ईच एंड एवरीथिंग आई विल अपडेट इन पर्टिकुलर प्राइवेट ग्रुप, ओके। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।